Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is my another video on your Term 1 English Grammar syllabus. And guys, मैंने सारा syllabus complete कर दिया था, बस अब आपके last topics बचे थे, that is command, request and questions, जो आपका reported speech का second part है. तो इस वीडियो के साथ क्लास 10th आपका पूरा टर्म 1 इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है. अगर किसी और ग्रेड का भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है अगर आपके सिलेबस में कमांड, रिक्वेस्ट और क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एक सिंगल वीडियो में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाने वाला हूं और उसी के साथ साथ मैं एमसीक्यूज भी आपको इसी वीडियो में प्रैक्टिस करवा दूंगा. तो इस कंप्लीट वीडियो में आपका ये जो टॉपिक है कमांड, रिक्वेस्ट और क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगा. अगर आपको बाकी ग्रामर टॉपिक्स देखने हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं विद कॉन्सेप्ट, विद एमसीक्यू, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया टर्म 1 इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट का, उसको क्लिक करके आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं और इसको भी हम कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को. सबसे पहले बात करते हैं बच्चे कमांड एंड रिक्वेस्ट की. सो कमांड एंड रिक्वेस्ट क्या होता है? जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे होते हो और वो जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से होता है कि जैसे आपने किसी को कोई कमांड दिया, कोई ऑर्डर दिया, या अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो तो ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट्स को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम सीखने वाले हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, इन रिपोर्टिंग कमांड्स एंड रिक्वेस्ट द इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब एक्सप्रेसिंग कमांड और रिक्वेस्ट. तो जैसे हम सेड यूज करते थे, अब सेड नहीं आता, अब ऐसा वर्ब आता है जो कमांड और रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस कर रहा है. तो कमांड के लिए हम यूज करते हैं वर्ब ऑर्डर्ड और रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं वर्ब रिक्वेस्टेड. चलो समझते हैं इसको. ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कमांड और रिक्वेस्ट में टेंस नहीं चेंज होता है. सो दिस इज एन एक्सेप्शन. सिर्फ कमांड और रिक्वेस्ट, सिर्फ इन्हीं केसेस में टेंस चेंज नहीं होता है. क्वेश्चन वाले केस में चेंज होगा, बस कमांड और रिक्वेस्ट में टेंस आपका एग्जैक्टली सेम रहता है. अब यहां पे देखो, ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न. तो यहां पे जो प्लीज वर्ड है वो शो कर रहा है कि आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो. तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या आ जाएगा? रिक्वेस्टेड हो जाएगा. सो ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट हेयर टिल ही रिटर्न. प्रोनाउन तो चेंज हो रहा है, आई की जगह ही आ गया, बट वेट का यहाँ पे वेटेड नहीं हुआ, टेंस आपका चेंज नहीं होगा, बट याद रखना रिपोर्टेड वर्ब में रिक्वेस्टेड लग जाएगा. नेक्स्ट, रमा सेड अर्जुन गो अवे. गो अवे, गो अवे क्या होता है? लाइक यू गिव एन ऑर्डर टू समवन. तो यहां क्या आ जाएगा? रमा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे. तो सेड की जगह ऑर्डर्ड आ गया, ऊपर सेड की जगह रिक्वेस्टेड आ गया. कुछ एमसीक्यूज करते हैं उसके ऊपर, तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ आएगा. ही सेड गेट आउट ऑफ माई वे. सो हमें क्लियरली पता चल रहा है यहां पे ऑर्डर किया गया. रिक्वेस्ट वाली फीलिंग तो सेंटेंस देख के नहीं आ रही है, तो रिक्वेस्टेड तो नहीं होगा, मतलब सी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा. एक बार देख लेते हैं ए और बी में. He ordered us to get out of his way. Get out of my way का get out of his way कर दिया, बिल्कुल सही. He ordered us to get in his way. इन दो है ही नहीं, वहां पे आउट है. हम सेंटेंस अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. He ordered us to get out of his way. अब बात करते हैं बच्चे एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस. ठीक है, तो जब आप कोई फीलिंग एक्सप्रेस करते हो और एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाता है तो वहां पे आपको एक्सक्लेमेशन और विशेस वाले रूल्स यूज करने हैं. वो क्या रूल्स है अभी हम पढ़ लेते हैं. इन रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेशन एंड विशेस द इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब एक्सप्रेसिंग एक्सप्लेनेशन और विश. जैसे वहां रिक्वेस्टेड आया था, जैसे वहां ऑर्डर्ड आया था, अब यहां पे ऐसे वर्ब्स आएंगे जो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? कोई एक्सक्लेमेशन, कोई आपकी फीलिंग. ठीक है, जॉय, सॉरो, एक्साइटमेंट, चेयरिंग समवन, या आपकी कोई भी विश. अब देखते क्या होगा. मैं आपको मोस्ट कॉमनली यूज एक्सक्लेमेशंस बता देता हूं. जैसे हुर्रा हा, जब आप हुर्रा बोलते हो, हा बोलते हो, अगर ऐसी चीज लिखे डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय. ठीक है, जॉय मींस खुशी. अल्लास या ओ, ये आप तब बोलते हो जब आप सैड होते हो, तो यहां पे आएगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो. ब्रावो, ब्रावो कब बोलते हैं? जैसे कोई मैच चल रहा है तो आप अपनी टीम को चेयर अप करने के लिए ब्रावो बोलते हो, तो ये क्या हो गया? एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज. व्हाट, ओ, हाउ, वाओ, ये है वंडर, हैरान होना. सो ये आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विद वंडर. अब देखते हैं इसको यूज कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस. ही सेड अल्लास आई एम अनडन. तो मैंने आपको बताया था अल्लास आ गया मतलब एक्सक्लेम्ड विद सॉरो. ठीक है, तो पहली बात है एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद जॉय, ए और डी ऑप्शन तो नहीं होगा. ठीक है, अब देखो, ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट ही विल बी अनडन. कभी भी एम विल में चेंज नहीं होता, कभी भी प्रेजेंट टेंस फ्यूचर में चेंज नहीं होता, तो बी तो गलत हो गया. अब हम एक बार देख लेते हैं डी. He exclaimed with sorrow that he was undone. बिल्कुल सही, प्रेजेंट टेंस आपका पास्ट में ही चेंज होता है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अगला,
ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल, सो एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज। यहां पे क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, कि आप किसी को अपलॉड कर रहे हो, चेयर कर रहे हो। सो अगर हम देखें सी और डी ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे वंडर वर्ड आ गया, ए और बी में से ही होना चाहिए। ही एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज दैट ही हैड डन वेल, ये तो बिल्कुल सही है। हैव किस में चेंज हो जाता है, हैड में। बट अगर हम बी ऑप्शन देखें, ही एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज दैट ही हैज डन वेल, हैज तो ना आएगा, मैंने आपको सिखाया है बच्चे, हैव और हैज आपके हैड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ब्रावो से हमें पता चल गया कि एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज आना चाहिए, और टेंस भी हमारा करेक्ट है, यहां पे हैव आपका चेंज हो गया हैड में। अगला क्वेश्चन, द लॉयर सेड द लॉ ऑलवेज बिलीव्स इन द एविडेंस। ये आपका कमांड रिक्वेस्ट से क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको एक जनरल ये एक क्वेश्चन डाला है जो लास्ट वाले सेशन में मिस हो गया था, कि अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जिसमें एक यूनिवर्सल फैक्ट हो या एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो उसका कोई भी टेंस चेंज नहीं होता, वो एज इट इज आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, द लॉयर सेड दैट द लॉ ऑलवेज बिलीव्ड नहीं आएगा, बिकॉज ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि लॉ ऑलवेज बिलीव्स इन द एविडेंस, तो ये टेंस चेंज नहीं होगा। बी देखते हैं, द लॉयर सेड दैट द लॉ शुड ऑलवेज, शुड कहां से आएगा, यहां पे जब शुड नहीं है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी शुड नहीं आना चाहिए। सी, द लॉयर सेड दैट द लॉ ऑलवेज बिलीव्स इन द एविडेंस, ये आंसर होगा। व्हाई सी इज द आंसर, क्योंकि जब कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो, कोई फैक्चुअल चीज हो, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो आपको टेंस चेंज नहीं करना। आगे बात करते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मतलब जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में, अब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है। इन रिपोर्टिंग क्वेश्चन द इनडायरेक्ट स्पीच बाय वर्ब सच एज, अब क्या लगता था, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, जैसे सेड लग जाता था, सेड की जगह आपने कमांड और रिक्वेस्ट में क्या कर दिया, कमांड और रिक्वेस्ट में बच्चे आपने सेड की जगह यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आपका रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड। एक्सक्लेमेशंस वाले सेंटेंसेस में आपने यूज किया एक्सक्लेम विद जॉय, सॉरो, अपलॉज, वंडर। उसी तरीके से यहां पे आस्क्ड या इंक्वायर्ड आ जाता है। देखते हैं कैसे। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड मी, बाकी रूल वही सेम चीज है जैसे टेंसेस में होते हैं। आर यू चेंज हो जाएगा आई वॉज, सो व्हाट आई वॉज डूइंग। वेयर डू यू लिव, आस्क्ड द स्ट्रेंजर, तो आप इंक्वायर्ड भी यूज कर सकते हो। द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव, चेंज हो जाएगा लिव्ड में। लिव किस में चेंज होता है, लिव्ड में, तो आंसर आ जाएगा द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड। अब क्वेश्चंस में जो मोस्टली बच्चे क्वेश्चंस आते हैं वो किस पे आते हैं, यस और नो। मतलब अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर यस और नो में हो सकता है, तो आपने क्या यूज करना है, तब आप यूज करते हो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ इफ या वेदर। याद रखना, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो, उस केस में आपको रिपोर्टिंग वर्ब के साथ क्या यूज करना है, इफ और वेदर। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड डू यू लाइक पिज्जा, उससे पूछा क्या तुम्हें पिज्जा पसंद है, तो उसका आंसर यस और नो में हो सकता है। तो अब इसको कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं। ही आस्क्ड मी इफ, इफ लग जाएगा, याद रखना, इफ भी लग सकता है, वेदर भी लग सकता है। तो ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड पिज्जा, बाकी रूल सेम है, लाइक की जगह लाइक्ड कर दिया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन मार्क हट जाता है। डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क आएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल फुल स्टॉप लगेगा। अगला, ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन, क्या तुम ऐसे इंसान की बात सुनोगे, तो येस और नो में आंसर दिया जा सकता है। ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड लिसन टू सच अ मैन, बाकी रूल सेम है। विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, फुल स्टॉप लग जाएगा और आस्क्ड के साथ वेदर आ जाएगा। क्वेश्चन के साथ करते हैं इसको। ही सेड टू मी हैव यू मेट हिम रिसेंटली, तो देखो सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, और हैव चेंज हो जाएगा हैड में, और इफ लग जाएगा या वेदर लग जाएगा। अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है। शी आस्क्ड मी इफ आई हैड मेट हिम रिसेंटली, बिल्कुल सही, ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार बाकी भी पढ़ लेते हैं। ही आस्क्ड मी वेदर आई मेट हिम रिसेंटली, देखो यहां पे क्या है, ही आस्क्ड मी वेदर आई मेट, यहां पे हैव था, वो हैड में आना चाहिए, यहां पे तो हैड आया ही नहीं, तो बी इज इनकरेक्ट। शी आस्क्ड मी इफ आई मेट हिम रिसेंटली, अगेन हैव आपका हैड में चेंज होना चाहिए था, यहां पे हैव और हैड गायब भी हो गया, so A is the correct answer. She asked me if I had met him recently. Next question. Jacob said, "Have you read this book?" Question mark. तो क्या आंसर आएगा? Jacob asked me if I had read this book. तो ध्यान से देखना बच्चे, have चेंज होएगा had में। B ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे have को had में चेंज कर दिया गया है, क्योंकि A ऑप्शन में have ही रखा है। C ऑप्शन में would आ गया है, और यहां पे कहीं will नहीं था तो would नहीं आना चाहिए।
डी ऑप्शन में हैड बीन आ गया, बिल्कुल गलत। तो आपका सिंपल क्या होता है, हैव हैड में चेंज हो जाता है। सो जैकब आस्क्ड मी इफ क्यों आया, क्योंकि यस और नो वाला क्वेश्चन है। आई हैड रेड दैट बुक, और देखो दिस किस में चेंज होता है, दैट में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये हमने कुछ क्वेश्चंस करे बच्चे, और यहाँ से हम अपना टर्म 1 इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट करते हैं। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको मिक्स्ड एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ फुल इंग्लिश सिलेबस के, लिटरेचर, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर, ठीक है। तो अब मिक्स सेशंस रहने वाले हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। एंड गाइज उसके साथ साथ आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हो ऑन माई टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, ईमेल आईडी, फेसबुक पेज। तो उन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। सो बेसिकली टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आई एम मोर एक्टिव, तो वहां पे आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। सो थैंक यू गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे।